अस्सलामुअलैकुम प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। ये है हमारे हड़प्पा का डीपीएस रोड, जहाँ पे हम जा रहे हैं। हमने सोचा कि इसकी शाम के हसीन नज़ारे आपको दिखाएं, और ये हैं शाम के हसीन नज़ारों का मंज़र। और ये बहुत ही प्यारे ये मलक साहब बैठे हुए हैं, और ये बड़ी खूबसूरत लोकेशन, ढलता हुआ सूरज क्या हसीन नज़ारा पेश कर रहा है। और आस-पास में खेत खलियान हैं, और खेत खलियान में बागात भी लगे हुए हैं जो कि बहुत ही पुराने हैं। शाम की रूटीन के मुताबिक हमने शाम के ये नज़ारे बहुत ही अच्छे कलमबंद किए हैं। उम्मीद करते हैं आप सब बहन भाइयों को बहुत ही प्यारे लगेंगे। तो ये था हमारा डीपीएस रोड। अब हम पहुंचने वाले हैं आरे वाले चौक में। ये हमारे शहर का बहुत ही प्यारा चौक है, जहाँ पे 3-4 सड़कें निकलती हैं। एक सड़क 15 टुकड़ा मीरदाद माफ़ी, ये राइट हैंड पे जो सड़क जा रही है ये वाली, और ये आ गया है आरे वाला चौक। यहाँ पे काफ़ी दुकानें, होटलिंग का काम भी है, और मोटरसाइकिलों की दुकानें भी हैं, पान शॉप भी है, रेहड़ियाँ फलों की। यहाँ पे बहुत ही रेहड़ियाँ आती हैं फलों की। और ये अब लोधी पंप के नज़दीक पहुँच गए हैं, और लोधी हाउस की जानब जाएंगे। अब बिल्कुल हम लोधी पंप के करीब मोड़ पे आ गए हैं, और यहाँ पे पुराने ज़माने की तरह एक नाई भी है, और मछली फरोश भी, और गन्ने का जूस भी देते हैं। और अब हम लोधी हाउस के सड़क पे जा रहे हैं, और ये सीधा लोधी हाउस की जानब जाता हुआ रास्ता। और यहाँ पे मुख्तलिफ दुकानें, स्टेशनरी की किताबें वगैरह, कापियाँ वगैरह की दुकानें भी हैं। स्टेशनरी का सामान मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन, और साथ में ये लड़कियों का स्कूल भी है। और ये हम स्कूल को क़रात कर रहे हैं। आगे अरशद खान लोधी, नवीद खान लोधी साहब जो कि MPA हैं, उनका डेरा आ गया है, साथ में जावेद खान लोधी का डेरा। और ये हमारे आम के बागात शाम के नज़ारे पेश कर रहे हैं। बहुत ही प्यारे नज़ारे, खेतों में किसान काम करते हुए। और हमने 1 2 3 आम उतारे भी, उसको देखा। बहुत ही प्यारे आम थे, अभी कच्चे हैं। ये हम शाम की रूटीन दिखा रहे हैं। ये खेत जिसमें किसान काम कर रहे हैं, और ये सब आम के दरख्त हैं। आम के दरख्तों पे बहुत ही फल लगे हुए हैं। फल अभी कच्चे हैं, और सर सब्ज़ा लहलहाता हुआ, बहुत ही दिल को सुकून देने वाले सीन, जो कि हर इंसान के दिल को बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये पौधे आम के, जिन पे मुख्तलिफ़ किस्म के आम लगे होते हैं। ये किसी और नस्ल का है,
और इससे आगे जो पहले दिखाया था वो किसी और नस्ल का है। मुख्तलिफ इक़साम के आम लगे हुए हैं। हर साल इन पौधों पे आम बहुत ही ज़्यादा लगे होते हैं। और अभी हम आपको आम दिखाएंगे। शाम का ढलता हुआ सूरज, ये आप देख सकते हैं। और बहुत ही हसीन नज़ारा जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। अभी ये कच्चा रास्ता है और आगे जाकर सड़क पक्की भी बनी हुई है। ये सूरज ग़रूब होता हुआ दिलकश नज़ारा पेश करता हुआ। और हम अपने खेतों की सैर करते हुए ये हमने आपको बताया था कि आम दिखा रहे हैं हम आपको। और ये कच्चे आम हैं, देख सकते हैं आप। और साथ में ये DPS स्कूल है, जहाँ हम उस सड़क पे जा रहे हैं। और अभी आगे आकर हम आपको सूरज के बाद ये स्कूल की लोकेशन दिखा रहे हैं। ये स्कूल आबादी से बाहर खेतों के सेंटर में है। इसी वजह से इसका नज़ारा बहुत ही प्यारा नज़र आता है और लोकेशन बहुत देखने के काबिल है। ये हमारी मोटरसाइकिल जिस पे हम आए हैं और हमने इधर खेतों का नज़ारा आपको दिखाया ढलते हुए सूरज को। और अब हम पहुंच गए हैं हड़प्पा के बहुत ही पुराने कब्रिस्तान में, जिसका नाम ईदगाह कब्रिस्तान है। और हमने अपने वालिदैन की कब्रों पर फातिहा पढ़ी और कब्रों की देखभाल की। और बाबा इस्माइल शाह बुखारी के दरबार में भी गए और वहाँ पर भी फातिहा पढ़ी। और ये हम दरबार के अंदर जा रहे हैं और इधर हम दुआ मांगेंगे। ये दरबार बहुत ही पुराना है, बाबा इस्माइल शाह बुखारी। और बाज़ार में एक बाबा हाजी शाह बुखारी के नाम से मशहूर दरबार भी है। किसी दिन वहाँ भी जाएंगे और आपको वो दरबार भी दिखाएंगे। और ये हमारा बहुत ही पुराना कब्रिस्तान जिसका नाम ईदगाह है। अल्लाह हाफ़िज़।